हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? तो आज से हम लोग BEE डिस्कस करेंगे। BEE जैसा कि लिखा भी हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल के साथ साथ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए। तो ठीक है, तो न्यू स्कीम इस वजह से लिया है क्योंकि नया सिलेबस जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में 10 चैप्टर्स थे और डिवाइडेड था अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे DC एंड AC सर्किट एक साथ दिया हुआ है, यहाँ पर वहाँ पर जो था वो अलग अलग था, यहाँ पर एक साथ था। ठीक है, हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी स्वप्निल चौबे, लेक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तखतपुर। इससे पहले हमने CFA डिस्कस किया है, ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाए थे कोविड-19 की वजह से। खैर, अब यहाँ पर तो डिस्कस करना ही है। ठीक है, चाहे कोविड हो ना हो, हमको डिस्कस करना है, तो हम वही डिस्कस करने आए और डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा लिखा हुआ है सिलेबस, अभी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं सिलेबस का, फिर मैं चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखा है चैप्टर नंबर 1, DC एंड AC सर्किट्स। ठीक है, तो DC का मतलब आप तो जानते ही होंगे, DC का मतलब क्या होता है। DC का फुल फॉर्म है क्या? डायरेक्ट करंट। ठीक है, AC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, इंग्लिश में। हिंदी में अगर आपको पता होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं हम लोग, सुना भी होगा। वैसे ही डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, DC सर्किट है सर, इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में इस चैप्टर को बिना पढ़े हम लोग आगे नहीं डिस्कस कर सकते। रीज़न ये है आपका, क्योंकि जितने भी बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। बेसिक टर्म्स कैसे, बेसिक टर्म कैसे कि व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज क्या होता है अभी। ठीक है, चार्ज से वापस हम बेसिक टर्म, करंट क्या चीज़ होती है, वोल्टेज क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है, EMF क्या है, पावर क्या है। वैसे ही बेसिक KVL KCL का लॉ क्या है। बेसिक AC के बारे में जानना है, AC के बारे में जानना है। अब AC वो घर में लगाता है, इस AC की बात नहीं कर रहे हम लोग। जो AC प्लग रोज़ सुबह उठते हो, प्लग इन करते हो, चार्ज करते हो, ठीक है ना, जैसे 3 पिन से चार्ज करते हो, उस AC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस AC की बात करो जिसे हम रोज़ चार्ज करते हैं, तो उस AC के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, DC एंड AC सर्किट्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे वो चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। ये वही ट्रांसफार्मर है जो घर के बाहर कॉलोनी में लगा रहता है, जिससे थ्रू आपके घर में इनपुट आ रहा होता है। और घर में इनपुट कितना आ रहा होता है? 200। ये पता होना चाहिए सर किसी को, 220 वोल्ट। और वो क्या होता है? AC होता है। मतलब जो प्लग आप रोज़ चार्ज करते हो, उस प्लग से जो वोल्टेज निकल के आ रहा होगा वो 230 वोल्ट है। अब इसमें से किसी को डाउट आ रहा होगा, सर लेकिन मेरा फ़ोन तो 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, ऐसा वैसा। तो वो भाई अडाप्टर लगा होता है, वो 230 वोल्ट आता है अडाप्टर में, और अडाप्टर कन्वर्ट करता है उसको 5 वोल्ट में। सब डिस्कस करेंगे, वो आगे की बात है। तो हमको बेसिकली इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसी होती है। वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में DC मोटर के बारे में, DC मोटर लोकल लैंग्वेज जो हम घर में रोज़ पानी यानी के लिए यूज़ करते हैं, टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। डायोड मतलब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली PN जंक्शन डायोड, जो मेजर है आपके लिए। ठीक है, PN जंक्शन डायोड के बारे में, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका एप्लीकेशन क्या है। वैसे इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर में ये चीज़ यूज़ होती है, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करना देखेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 4 जो है BJT, FET, MOSFET, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सब में कॉमन एक वर्ड है T। ठीक है, तो बेसिकली T स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर, ध्यान रखेंगे। तो ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्योंकि 1945 में इन्वेंट हुआ था BJT, तो उसके बाद बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं। जनरली अब हम MOSFET यूज़ करते हैं, तो हम MOSFET भी डिस्कस करना है। क्लियर। उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट भाई? करंट को जो मेजर कर रहा होगा, वोल्टेज को जो मेजर कर रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों का जो मेजर कर रहा होगा, वो हम सबको पढ़ेंगे। जैसे आप मोबाइल शॉप में जाते हैं तो आपने देखा होगा जनरली एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है इस तरीके का। आपने देखा होगा ऐसा स्केल बना रहता है, और ऐसा स्केल बना रहता है, ऐसा स्केल बना रहता है। ठीक है, और यहाँ से दो पिन ऐसे लगे निकले रहते हैं।
एक रेड कलर का पिन रहता है और एक ब्लैक कलर का रहता है। तो बेसिकली जिससे वो चेक करता है क्या इनपुट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस मशीन को बोलते हैं बेसिक मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के बारे में हम वैसे एक मशीन होता है CRO, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एक मशीन होता है फंक्शन जनरेटर। तो बेसिकली इनकी वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो ये रहा आपका सिलेबस का बेसिक डिस्कशन। क्लियर है? तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे।